अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नहायत ही अफसोसनाक खबर कल मिली रात को 15 मार्च इफ्तिखार साहब की वफ़ात की। जब पता किया कि हुआ क्या तो पता चला कि नमाज़ पढ़ने गए, घर में एक जगह इन्होंने बनाई हुई है, तो वहाँ पे नमाज़ पढ़ने के लिए जब गए हैं तो वहीं कहीं हार्ट अटैक हुआ है। और फिर जब घर वालों ने देखा है तो वफ़ात पा चुके थे। डॉक्टर वगैरह आए और उन्होंने कोशिश की, मगर बताया ये गया कि उनकी वफ़ात हो चुकी थी। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। थोड़ा सा मैं इफ्तिखार साहब का बता देता हूँ कि पहले हैम्बर्ग में रहते थे, फिर ओफनबाग शिफ्ट हो गए और वहाँ पे मिनी कैब चला रहे थे आजकल। अल्लाह ताला के फजल से बड़ी खिदमत का जज्बा था और दीन की खिदमत में भी काफ़ी टाइम निकाल के तो वक़्त देते थे। इंसानियत की खिदमत में भी बहुत टाइम देते थे। इसके अलावा मेहमान नवाज बहुत थे। मुझे याद है जब मैंने 9 बजे टीवी इंटरनेशनल शुरू किया, ये भी थोड़ा बता दूं कि राजपूत हाउस के प्रोग्राम लोग देखते रहे। वो इफ्तिखार साहब का घर था, तो शुरू में वहाँ मैं जब गया हूँ, कुछ दिन ठहरा हूँ, तो वहाँ से भी प्रोग्राम चलते रहे। तो कुछ दोस्तों को मैंने दावत भी दी, तो उनकी भी बड़ी खिदमत की। कुछ पुराने प्रोग्राम हमारे पास अभी हैं उनके। तो बताने का ये मकसद है कि बहुत ही अच्छे इंसान थे और खुश अखलाक, हर एक से बड़े खुश होकर के मिलते थे और दावत देते थे कि मेरे घर पे आए और इकट्ठे बैठते हैं, चाय पीते हैं। इसी तरह मैंने ये हैम्बर्ग में भी देखा कि कोई ना कोई जिम्मेदारी लेते थे, दीन की खिदमत करने के लिए भी मिलती थी उनको। और वक़्त निकाल के यहाँ पे भी मैंने देखा कि मैं भी उन दिनों हैम्बर्ग में था, तो अल्लाह के ताला के फजल से काफ़ी मेहनत के साथ दीन की खिदमत करते थे। अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम पे जगह दे और सबको, घर वालों को सब्र दे। मुझे खुद ज़ाती तौर पे कल जब से ये इत्तला मिली तो आप यकीन करें बहुत तकलीफ़ हुई, बहुत दुख हुआ कि ये क्या हो गया। और थोड़ा सा क्योंकि लोग मैसेज लिख के पूछ रहे हैं कि क्या मसला बना, मैं क्या आप लोगों को ऐसे ही बता देता हूँ। शुगर थी उन्हें और शायद शुगर हाई हुई है, क्या वजह हुई है, तो उस वजह से अभी तक तो ये हमारे पास इत्तला है। अभी डॉक्टर चेक वगैरह करेंगे फिर बताएंगे। क्योंकि मैं थोड़ा सा जर्नी के बारे में बता दूं कि जब घर में किसी की वफ़ात होती है तो कवानीन चेंज हो जाते हैं। फिर वो मुकम्मल तौर पर पहले चेक करते हैं। अगर हॉस्पिटल पे या बाहर रोड पे किसी की वफ़ात होती है तो फिर और चीज़ आ जाती है, क्योंकि हर चीज़ पे नज़र इन लोगों की होती है। तो ये चेकअप करने के बाद 3 दिन तक फिर आप ना तो वो चेहरा देख सकते हैं मुकम्मल तौर पे, शायद किसी जगह पे ये सहूलत हो, मगर लास्ट हैम्बर्ग में ऐसा वाक़या पेश आया था, मैं यहीं था। उन्होंने कहा था जी इंतज़ार करें अभी ना। तो चेकअप वगैरह करने के बाद फिर रिपोर्ट जारी होती है कि क्या वजह हुई है। तो फिर जो वायरस होते हैं उनके हवाले जो मैयत होती है वो की जाती है। तो सब दोस्तों से गुजारिश है कि दुआओं में याद रखें। बहुत सी खूबियों के मालिक थे और बहुत ही प्यारी शख्सियत थी। अल्लाह ताला सबको, हम सबको सब्र की तौफीक अता फरमाए और उन्हें भी जन्नत फिरदौस में आला मुकाम पे जगह अता फरमाए। मिलेंगे एक नए प्रोग्राम में। अल्लाह हाफ़िज़।